Hello everyone. Good morning. How's you all? I hope you all are healthy and safe at your home, beta. Welcome to your science class. As you all know, we are doing revision. Your post-midterm exam are coming soon. For the preparation of exam, we are doing revision. So chapter in the previous classes, chapter first reading and explanation we did, and today we are going to do exercises, revision of exercises of chapter first. Okay, in the today's class we did the exercises. So for the exercises, you open your book, page number A8. Everyone, you open your book, page number A8. Okay, and on the page number A8, your chapter first exercises are given. So first exercise is beta, take the correct answer. ओके सो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना है एंड आफ्टर द क्वेश्चन ये 4 ऑप्शन आर गिवन. ओके सो आपको राइट ऑप्शन जो कि क्वेश्चंस के लिए राइट आंसर होगा उसको आपको टिक करना है. ओके तो टिक द करेक्ट आंसर. तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ये एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन इज सीड्स आर प्रेजेंट इन साइड्स. सो इन दिस चैप्टर वी नो द वेयर इज सीड प्रेजेंट. So leaves is fruits, flowers and roots. So beta, where are seeds present? Yes, seeds are present inside the fruits. Okay, so B option is right. You tick on the B option, fruits. क्योंकि जो seeds होते हैं, बीज होते हैं, fruits के अंदर पाए जाते हैं ना में. Okay, next second is during germination the seedling gets food from. जब जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है तो सीडलिंग जो होता है मीन्स बेबी प्लांट जो होता है वो अपना खाना कहाँ से प्राप्त करता है बेटा. सीडलिंग गेट्स फूड फ्रॉम सीड कोट, सीड होल, कॉटलेडॉन्स, एम्ब्रियो. तो बेबी प्लांट्स के लिए फूड कौन स्टोर करके रखता है बेटा? यस, कॉटलेडॉन्स. सो सी कॉटलेडॉन क्या होता है? फूड स्टोर करके रखता है किसके लिए? सीडलिंग के लिए मीन्स बेबी प्लांट्स के लिए. सो विच ऑन सी ऑप्शन यू टेक कॉटलेडॉन्स. बीज पत्र जो होता है वो क्या करता है? फूड स्टोर करके रखता है बेबी प्लांट के लिए. आफ्टर दैट थर्ड इज मैपल एंड कॉटन सीड्स आर डिस्पर्स बाय. मैपल और कॉटन के सीड्स होते हैं किसके द्वारा बिखरते हैं? डिस्पर्स होते हैं बेटा विंड, वाटर, एनिमल्स, बर्ड्स. सो बाय द मैपल एंड कॉटन सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लाइट होते हैं. उनका जो फ्रूट होता है वो कैसा होता है? लाइट होता है ना. एंड बिंग लाइट स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें हेयर होते हैं. सो इसलिए क्या किसके थ्रू वो डिस्पर्स होते हैं बेटा? बाय विंड. So you tick on the A option. Your A option is right, wind. After that, fourth question is which of the following seeds is dispersed by water? Okay. So कौन से जो आपके seeds है बेटा वो water के थ्रू डिस्पर्स होते हैं? मैंगो, कोकोनट, कॉकलेबर, टेंडेरिन. So which seeds are dispersed by water बेटा? कोकोनट. क्योंकि कोकोनट में क्या होता है? फाइबर स्ट्रक्चर होता है. आउटर कवरिंग कैसा होता है? फाइबर. सो वो क्या करता है? उसको फ्लोट करने में हेल्प करता है. इसलिए क्या होता है? ये वाटर में फ्लोट करता हुआ डिस्पर्स हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है. आफ्टर दैट योर फिफ्थ एंड लास्ट इन द टिक द करेक्ट लास्ट क्वेश्चन इज नंबर 5. विच पार्ट ऑफ ए ब्रायोफिलम प्लांट गिव्स राइज टू न्यू प्लांट्स. ये ब्रायोफिलम प्लांट्स का कौन सा पार्ट जो होता है वो नए प्लांट को राइज करता है मीन्स नया प्लांट उससे हम ग्रो कर सकते हैं. सो किससे ग्रो होता है बेटा? किससे हो सकता है? स्टेम, रूट, लीफ एंड फ्लावर. सो बाय द ब्रायोफिलम जो पत्थर चट्टा होता है उसका किसकी? लीफ. लीफ पे क्या होती है? बर्ड्स पाई जाती है ना. इसलिए क्या होता है? बर्ड्स किस में डेवलप होती है? न्यू प्लांट में डेवलप होती है. सो विच ऑप्शन इज राइट? सी ऑप्शन इज राइट, लीफ. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज. Your A exercise, tick the correct answer is complete. Now you come on the B exercise. B exercises fill in the blanks with the correct words. Number first is plants are blank things. Plants कैसे things होते हैं बेटा? In your book options are given, but in exam you don't get any option. So you learn it. Okay, learn the answer. Okay, and write without helping box. Correct answer without helping box. Okay, so plants are blank things. Plants कैसे things होते हैं बेटा? Plants are living things. So like us, plants भी क्या करती है? ब्रीथिंग करती है, उनको भी खाने की जरूरत होती है. So things are already right. Only living is right. Okay, in the blank you write living. After that, second is
अ सीडलिंग गेट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द, सीडलिंग्स होता है वाटर और मिनरल्स कहाँ से लेता है, फ्रॉम द ब्लैंक थ्रू ब्लैंक, कहाँ से लेता है बेटा, फ्रॉम द सीड, जो प्लांट होता है सीडलिंग जो होता है बेबी प्लांट होता है उसको वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिलता है बेटा, सॉइल के थ्रू से ना, सॉइल से लेता है ना वो, यस फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से लेते क्योंकि रूट्स होती है वो डायरेक्ट डीपली चली जाती है, सॉइल से लेते किसके थ्रू लेते हैं बेटा, कौन लेता है किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू, तो इन द सेकेंड ब्लैंक यू राइट रूट्स, सॉइल से, फ्रॉम द सॉइल टू द रूट्स, सॉइल से मिलता है और किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू मिलता है। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ नंबर सेकंड ब्लैंक। नंबर थर्ड इज मैपल सीड्स हैव ब्लैंक स्ट्रक्चर। मैपल सीड्स होता है बेटा, यू ऑल नो मैपल सीड आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, तो उसकी सीड्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, विंग लाइक स्ट्रक्चर, ओके विंग लाइक, सो इन द थर्ड ब्लैंक यू राइट विंग लाइक स्ट्रक्चर। After that, number fourth is lotus plant has a spongy blank fruit which can blank on water. So you all know lotus plant जो होता है बेटा, उसकी जो उसपे क्या होता है, उसके फ्रूट्स होते हैं कैसे होते हैं, स्पॉन्जी एंड लाइट। तो लोटस हमें देखा था कि वो वाटर के थ्रू डिस्पर्स होता है, तो लाइट वेट होगा तभी तो फ्लोट करेगा, तो स्पॉन्जी लाइट फ्रूट विच कैन फ्लोट मीन्स तैर सकता है, FLOAT फ्लोट। ओके, कैसा होता है लोटस का फ्रूट, लाइट स्पॉन्जी एंड विच कैन फ्लोट ऑन द वाटर, जो पानी पर फ्लोट कर सकता है मीन्स तैर सकता है। नेक्स्ट नंबर फिफ्थ इज कॉटन डॉल्स वेल इन ब्लैंक सॉइल। कॉटन से होता है, कॉटन की क्रॉप्स होती है, हमने देखा था कि डिफरेंट सीजन में डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उसके अलावा क्रॉप्स को डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट सॉइल की जरूरत होती है, डिफरेंट टाइप्स की सॉइल में क्रॉप्स ग्रो करते हैं ना, सो कॉटन की क्रॉप्स होती है वो कौन से सॉइल में ग्रो करती है बेटा, ब्लैक सॉइल में, सो इन द फिफ्थ यू राइट ब्लैक। ओके, सो दिस इज द these are your fill in the blanks. Now next exercise C. Name the following. So we come on the C exercise. Name the following. Two plants that are grown from roots. आपको टू प्लांट्स के नेम बताने बेटा जो किससे ग्रो करते हैं, जिससे उगाए जाते हैं रूट से। तो कौन से प्लांट्स है जो रूट से ग्रो करते हैं बेटा, वी कैन ग्रो अ न्यू प्लांट फ्रॉम द रूट, सो दे आर कैरेट, रेडिश, यस एंड turnip, sweet potato, onion is the stem, sweet potato, carrot, radish. Okay, so roots से कौन से, sweet potato. I explained an experiment also. Yes, how we can grow a new plant from the carrot and sweet potato. दोनों का हमने एक्सपेरिमेंट रीड किया था ना, so you can do they both experiment at your home बेटा. Okay, so by root any two plants, so sweet potato and carrot. After that second is two plants that are grown from stems. दो आपको प्लांट्स के नाम बताने जो किससे ग्रो करते हैं, स्टेम से, मीन तने से हम उसको ग्रो कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, जैसे मनी प्लांट होता है, यस, और पोटैटो, जिंजर, ये सब क्या होती है, ये स्टेम, इनका फूड किसमें स्टोर होता है, स्टेम में होता है, सो पोटैटो एंड मनी प्लांट। ओके, और रूट से जो ग्रो करते हैं इनका खाना कहाँ स्टोर होता है, रूट में स्टोर होता है, सो इसलिए हम इनसे न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। Now next is number third is two seeds that are dispersed by explosion. आपको दो सीड्स के नाम लिखने बेटा जो किसके द्वारा डिस्पर्स होती है, एक्सप्लोजन के द्वारा, मीन्स ब्रस्ट फूटन हो जाना, मीन्स फटने से, ब्रस्ट होता है ना, तो ब्रस्ट होने से होता है। तो कौन कौन से थे हमने देखा था, पी, बीन्स, balsam. Okay, so any two you can write. Next
नेक्स्ट नंबर 4 इज 2 एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स कौन सी थी जिनको हम समर सीजन में ग्रो करते हैं बेटा, और एंड ऑफ द मानसून हम उसका हार्वेस्ट करते हैं. मीन्स हम जून में ग्रो करते हैं और अक्टूबर में क्या करते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं. तो वो कौन सी क्रॉप थी हमारी, खरीफ क्रॉप्स थी. तो खरीफ क्रॉप्स का एग्जाम्पल कौन कौन सा था हमारा, राइस एंड मेज. ओके, सो योर आंसर इज राइस. Okay, next and last, name the following. Fifth is the part of seed that protects the baby plant inside a seed. सीड का वो कौन सा प्लांट है बेटा जो बेबी प्लांट को सीड के अंदर प्रोटेक्ट करता है, सीड के अंदर सुरक्षित रखता है. तो कौन सा प्लांट, कौन सा पार्ट है सीड का. जब हमने सीड के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखी, जो हमने 2 पार्ट देखे थे सीड के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, सीड होल एंड सीड कोट. ओके, तो सीड होल क्या करता है, वाटर एंटर करना अलाउ करता है, और सीड कोट क्या करता है, उसके जो अंदर बेबी प्लांट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है. आउटर कवरिंग होता है ना, तो कौन प्रोटेक्ट करता है बेबी प्लांट को, सीड के अंदर, सीड कोट. सीड कोट. सो योर आंसर इज सीड कोट बेटा. ओके, नाउ आफ्टर द नेम द फॉलोइंग, your D exercise, answer the following question. This exercise we'll do in the tomorrow's class. Firstly, now today we are going to do let's do exercise. Okay, A9 पर आपका let's do exercise है ना, so वो solve करेंगे अभी हम बेटा. Answer these questions हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे अपने. So पहले हम let's do exercise करते हैं. First is you look the pictures in the let's do exercise. A exercise, number the stresses of agriculture in correct order. You all know, we in this chapter we know the stages of agriculture. So how many stages of agriculture have? 6 stages, na? So you see the picture beta and give the numbering of the in correct way. Okay, so you all know in the first we know like this. Your 6 pictures are given in your book. Okay, and below the picture there is a box are given for the numbering. Okay, what we write in the box, numbering. Okay, you can see the pictures in your book beta. And the first is सबसे पहले क्या करते हैं, हम कभी भी खेती करते हैं, किसान खेती करता है तो उससे पहले क्या करता है बेटा, खेत जोतता है. हम भी क्या करते हैं, अगर हमें कोई प्लांट लगाना है तो हम मिट्टी को डिग करते हैं, होते हैं ना, तो इसीलिए हमें क्या करते हैं, उस मिट्टी को लूज बनाने के लिए हम उसको डिग करते हैं. इसी तरह अगर हम खेती करना चाहते हैं, फार्मर जब क्रॉप्स ग्रो करेगा उससे पहले क्या करेगा, हल जोतेगा, प्लग करेगा. सो कौन सी पिक्चर्स में है, ई में, जो इसमें क्या कर रहा है, वो खेत जोत रहा है, हर ट्रैक्टर से खेत जोत रहा है, वहाँ की मिट्टी को लूज बना रहा है. और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें केमिकल और यस फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं ना, मीन्स खाद, मैनर्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं. तो कौन सी पिक्चर्स में कर रहा है, एफ पिक्चर में जो दिया वो उसमें क्या कर रहा है, वो केमिकल फर्टिलाइजर ऐड कर रहा है सॉइल में. ओके, आफ्टर द ऐड ऑफ फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, हम सीड्स को बोलते हैं. तो कौन सी पिक्चर्स में सीड को बोल रहा है बेटा, सी पिक्चर्स में देखिए क्या कर रहे हैं अंकल, सीड्स को सोन कर रहे हैं, मीन्स बो रहे हैं, डाल रहे हैं सीड्स को. आफ्टर दैट क्या करते हैं, सीड्स सोन होने के बाद हम इरिगेशन करते हैं. सो ए पिक्चर्स में आपको इरिगेशन दिया, वो वाटरिंग करना मीन्स पानी देना, क्रॉप्स में पानी देते हैं. और उसके बाद क्या होता है बेटा, उसमें पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है, कीटाणुओं से बचाने के लिए हमारी क्रॉप्स को उसमें क्या किया जाता है, पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है. तो डी पिक्चर्स में देखिए अंकल स्प्रे कर रहे हैं ना. और लास्ट में क्या करते हैं, हम हार्वेस्ट करते हैं, कटाई करते हैं, उसे कलेक्ट करते, इकट्ठा करते. तो आपके बी पिक्चर्स में देखिए अंकल क्या कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं फसल की, मीन्स हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, कटाई करना. ओके, तो इस तरह से आपको नंबरिंग देना है. ओके, ई नंबर को फर्स्ट, एफ को 2, C3 and A4 and D5 and B6. Okay, so like this you also give the numbering, write the numbering in your book. After that beta you come on the page number 8 and
on page number 8 and your B exercise. Let's do B exercise are given. On the B exercise, question is circle the odd one. Okay, so there are in each questions 4 option are given. So which one is odd? कौन सा different है? चारों में से जो सबसे different है बेटा हमें उसको circle करना है. Okay, so in the first, mango, rose and sweet and coriander. अब देखिए आप इन सारों में से कौन सा ऑर्डर बेटा? मैंगो फ्रूट होता है जिसे हम खाते हैं. गेहूं भी हम क्या करते हैं, गेहूं का आटा बनाकर हम चपाती बनाते हैं ना, और भी बहुत सारे ओट्स बनाते हैं, काफी सारे काम में लेते हैं हम इसे खाने में, फूड प्रोडक्ट के रूप में काम में लेते हैं. कोरिएंडर धनिया भी हम खाते हैं. बट रोज होता है एक फ्लावर है जिसको हम खाते नहीं है ना. सो विच वन इज ऑल? रोज. सो यू सर्कल ऑन द रोज. नाउ नेक्स्ट सेकंड इज मनी प्लांट, rose, hibiscus and lotus. अब हम देखते हैं कि रोज, मनी प्लांट एंड हिबिस्कस इन सबको तो हम किससे ग्रो कर सकते हैं बेटा? इनको हम स्टेम से ग्रो कर सकते हैं. मीन्स इनको हम इन प्लांट्स को हम तने से ग्रो कर सकते हैं, इनके तने से. ओके, सो लोटस को हम तने से ग्रो नहीं कर सकते. तो ये क्या हो गया? ओट हो गया, सबसे अलग हो गया, क्योंकि मनी प्लांट, रोज एंड हिबिस्कस वी कैन ग्रो फ्रॉम द स्टेम. ओके, नेक्स्ट इज ऑनियन एंड जिंजर, पोटैटो, एंड स्वीट पोटैटो. क्या होता है? ऑनियन, जिंजर और जो आपका पोटैटो होता है बेटा, ये क्या होते हैं? स्टेम होते हैं प्लांट्स के. ये क्या होते हैं? इनका ये प्लांट्स के स्टेम होते हैं. इसमें क्या होता है? फूड आइटम स्टोर होता है स्टेम में. ऐसा प्लांट जिसमें क्या होता है? जिनके स्टेम में फूड आइटम स्टोर होता है. ऑनियन, जिंजर एंड पोटैटो. और जो हमारा स्वीट पोटैटो होता है वो क्या होता है? रूट होता है, प्लांट का रूट होता है. ये तो स्टेम होते हैं, तना होता है, और ये जड़ होती है. तो विच वन इज और? Sweet potato is or. So you circle on the sweet potato. After that, number 4 is dahlia and carrot, and that is and cotton. तो अब आप देखोगे कि dahlia, cotton and डेडिस, ये क्या होते हैं? रूट्स होते हैं प्लांट्स का. इसमें क्या होता है? खाना स्टोर होता है. ओके, रूट्स में खाना स्टोर होता है. जबकि कॉटन क्या है? कॉटन तो हमारा फूड प्रोडक्ट नहीं है, उसमें तो इसका तो इसके रूट में तो फ्रूट स्टोर नहीं होता है. सो विच वन इज और? कॉटन. ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट नंबर 5 इज मैपल एंड कॉटन, मैंगो एंड डैंडेलियन. क्या होता है बेटा? मैपल सीड्स, कॉटन सीड्स एंड डैंडेलियन सीड्स आर डिस्पर्स बाय विंड. आप सबको पता है कि ये सब किससे डिस्पर्स होते हैं? विंड के थ्रू डिस्पर्स होते हैं. और मैंगोज होता है वो वाटर के थ्रू डिस्पर्स होता है. सो विच वन इज और? मैंगो. ओके, सो यू सर्कल ऑन द मैंगो. सो these are your circle the odd one. Okay beta, so you fill A and B exercise. Okay, tick the correct and fill in the blanks also in your book, and let's do exercise A and B also in your book, and name the following you learn and write. If you already write in your fair notebook, so no need to write it again. So you learn and write in your rough notebook. Okay, and after completion of chapter 2, we will write chapter 1 and 2 worksheet in your fair notebook. Okay beta, so right now if you already done, so no need to write again. Okay beta, so you watch the video very carefully and come and join your live class. Thank you.